हमने देख लिया है कि टर्मिनल में प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है। अब हम देखेंगे आईडीई में कैसे प्रोग्राम रन करते हैं। तो पहले हम ऑनलाइन कंपाइलर देखेंगे, फिर वीएस कोड में देखेंगे, फिर इक्लिप्स आईडीई में देखेंगे। आईडीई में प्रोग्राम हमें रन करना है तो कोई कमांड टाइप नहीं करने होते हैं। जैसे ये ऑनलाइन कंपाइलर है, ऑनलाइन जीडीबी, ठीक है। इसमें मुझे यहाँ से मैंने जावा सेलेक्ट कर दिया है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। इसको रन करना है तो सिंपल ये बटन दबाना होता है। तो आईडीई में रन करना सिंपल होता है, प्रोग्राम रन हो जाता है, कोई कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान में रखनी होती है कि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। जैसे ये क्लास का फाइल का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन डॉट जावा, क्लास का नाम भी मेन है। अगर मैं इस क्लास के नाम को चेंज कर दूंगा और इसे रन करता हूँ तो अब क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम हेलो डॉट जावा, ठीक है। तो फाइल का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है अगर आप आईडीई में रन कर रहे हो। अगर हम टर्मिनल में रन कर रहे हैं तो अलग रख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर में हो गया, यहाँ पे दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम अब वीएस कोड में भी होगा। ये मैं वीएस कोड खोल दिया है। अब सपोज वीएस कोड का पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये फोल्डर ऐसे नहीं हुआ है, पहली बार हम वीएस कोड को रन कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से विंडो बनी हुई आती है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर करना होता है, ठीक है। तो डेस्कटॉप में मेरा एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सारे प्रोग्राम्स है, वो फोल्डर मैं ओपन कर लेता हूँ। ये फोल्डर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये कुछ मेनू आएगी, एक्सप्लोरर और एक्सटेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आता है, यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोड आता है और हम अलग अलग कोड को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पे आता है और आउटपुट नीचे आता है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। फाइल एक्सप्लोरर से क्या होता है कि ये दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा और ये वाली फाइल एक्सप्लोरर शो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक एक्सटेंशन वाला वो रहता है। तो जैसे हम वीएस कोड को जावा यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जावा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। अब जावा एक्सटेंशन का क्या काम होता है, जावा एक्सटेंशन ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा अगर पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसको यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जावा एक्सटेंशन का काम होता है, ये जावा कंपाइलर डाउनलोड नहीं करता है, ठीक है। जावा एक्सटेंशन से सिर्फ क्या होता है, जैसे मैं ये कोड खोल रहा हूँ अगर, तो जावा एक्सटेंशन जो है वीएस कोड का, वो इस कोड को वो थोड़ी हेल्प कर देता है। जैसे की कलरिंग कर देगा कोड की कि ये ग्रीन कलर का आ रहा है, ये ब्लू कलर का आ रहा है। और दूसरा वो क्या करता है, एक्सटेंशन की मदद से हमें हेल्प मिल जाती है। मैंने प्रिंट एलन के ऊपर लगाया तो वहाँ पे हेल्प दिखा हुआ आ रहा है ना, ये इस एक्सटेंशन की मदद से होता है। और जैसे कहीं पे एरर आ रहा है तो ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर देता है। तो ये एक्सटेंशन का काम होता है, ठीक है। एक्सटेंशन कंपाइलर डाउनलोड नहीं करता है, वो हमें खुद से डाउनलोड करना होता है। जब हम जावा डाउनलोड करते हैं उसके बाद जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें करना ही होता है, वो यहाँ से नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन का काम कुछ और होता है। तो जेडीके डाउनलोड करके जावा कंपाइलर हमें इंस्टॉल करना होता है। अब हम ये हो गया है एक्सटेंशन। दूसरा एक्सटेंशन हमें यहाँ पे यूज करना है कोड रनर। अब कोड रनर एक्सटेंशन का क्या काम होता है, ये यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ से एक बटन आ जाता है जिससे हम प्रोग्राम को क्लिक करके रन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये बटन यहाँ पे शो नहीं होता है। तो इस कोड रनर एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर लेना अगर पहली बार वीएस कोड इंस्टॉल किया है तो, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन है। अब वापस फाइल एक्सप्लोरर में आ जाता हूँ और हेलो डॉट जावा फाइल खोलता हूँ। तो ये मेरे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में क्या होता है, हम बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हेलो, फिर फाइल का नाम लिखेंगे हेलो 3 डॉट जावा। तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वगैरह फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हेलो 5 डॉट जावा कर दूंगा। तो यहाँ से फाइल क्रिएट हो जाती है, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर होता है। फिर इस पार्ट पे हमारा कोड आ जाता है। ये मैंने हेलो डॉट जावा ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर ये कोड है, ठीक है। नीचे आउटपुट आता है। अब मुझे कोड रन करना है तो सिंपल क्या करेंगे, वीएस कोड में बटन दबा दूंगा और ये कोड अपने आप रन हो जाएगा। आउटपुट आ गया। अब इसमें भी वही रूल फॉलो होता है, क्लास का नाम फाइल का नाम सेम होना चाहिए। फाइल का नाम हेलो डॉट जावा है तो क्लास का नाम अगर मैं सपोज चेंज कर देता हूँ मेन, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये मेन डॉट, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया है मेन। अब इस फाइल को अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड मेन क्लास हेलो, ठीक है। ये कह रहा है अगर क्लास का फाइल का नाम जावा है तो क्लास का नाम भी हेलो है। अगर फाइल का नाम तो क्लास का नाम भी हेलो होना चाहिए, ठीक है। ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो टर्मिनल में हमें ये चीज ध्यान देनी है कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम हो। अब मैंने दोनों का नाम सेम कर दिया, अब ये रन हो जाएगा।
ठीक है, तो ये VS कोड में इस तरीके से रन करना है, यहाँ से फाइल्स क्रिएट करनी है, प्रोग्राम रन करने हैं। अब इसमें हम टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, हमें टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल, नीचे यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम कमांड टाइप करके रन कर सकते हैं। जैसे पहले हम जावा सी टाइप करते हैं, फिर फाइल का नाम है hello.java, फिर हम जावा लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं हेलो। तो ये टर्मिनल भी हम VS कोड में यूज कर सकते हैं, यहाँ से प्रोग्राम रन हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इक्लिप्स में। ये मैंने इक्लिप्स खोला हुआ है। अब इक्लिप्स में भी सपोज हम स्टार्टिंग में अगर रन कर रहे हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर है, इस पार्ट में हम कोड लिखते हैं, यहाँ से अलग अलग फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, इक्लिप्स में भी वही पार्ट है। अब सपोज पहली बार इक्लिप्स रन कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं पहले। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो इक्लिप्स में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। जावा में हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम किया जाता है कि पहले आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है, सोर्स फोल्डर, उसके अंदर हम पैकेज बनाएंगे, फिर उस पैकेज के अंदर हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट करते हैं। जैसे डेव C++ में क्या होता है, हम सीधे फाइल्स क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हम चलते हैं। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, फाइल में जाके न्यू में जाना है और जावा प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूंगा हेलो प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का, यूज डिफॉल्ट लोकेशन, और ये कहेगा कि कौन सा जावा का वर्जन यूज करना चाहते हो, वर्जन 17 हम यूज करना चाहते हैं, ये ऑप्शन रहने देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये टिक है ना, क्रिएट मॉड्यूल इन्फो, इसको हटा देना है, ये टिक नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें फिनिश कर देना है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया मेरा। अब इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, इसके अंदर एक दो फोल्डर बने आ जाएंगे, सिस्टम लाइब्रेरी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सारा कोड इस सोर्स फोल्डर के अंदर आएगा। ठीक है, तो सोर्स फोल्डर को मैं क्रिएट कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके हमें क्या करना है, अगर मुझे सोर्स फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, प्रोजेक्ट के अंदर ये दो फोल्डर है और इस सोर्स फोल्डर के अंदर मुझे राइट क्लिक करना है, न्यू, और फिर क्लास सेलेक्ट करनी है। कोई भी जावा फाइल मुझे बनानी है तो मैं क्लास सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे ये पहले से बना जाएगा सोर्स फोल्डर। पैकेज का नाम हमें हटा देना है। ठीक है, पैकेज अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज लिखा जाएगा, पैकेज का नाम हटा देना है, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेम लिखना है, मैं सपोज फाइल का नाम हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फाइल का नाम hello.java हो जाएगा, खाली हेलो लिखना है, hello.java नहीं लिखना है। उसके बाद ये ऐसे ही रहने देना है और इसके अंदर हम एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिनिश कर दूंगा। अब देखो सोर्स फोल्डर के अंदर एक डिफॉल्ट पैकेज बन के आ गया, उसके अंदर एक hello.java फाइल बन के आ गई। तो ये टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सोर्स फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग पैकेज क्रिएट करते हैं, फिर इसके अंदर फाइल क्रिएट की जाती है। तो ये मेरी पब्लिक क्लास हेलो, क्लास का नाम हेलो अपने आप आ गया है, इसके अंदर एक मेन फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे मैं system.out.println लिख देता हूँ, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव किया। अब इसमें प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रन एज जावा एप्लीकेशन में क्लिक करना है, तो ये आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही प्रोग्राम रन कर सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ से नई फाइल क्रिएट करनी है तो डिफॉल्ट पैकेज में क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, इसके अंदर राइट क्लिक किया, उसके बाद न्यू, फिर क्लास, फिर यहाँ पे पैकेज वही रहेगा डिफॉल्ट, नाम हमें यहाँ पे इनपुट करना है प्रोग्राम, फिर उसके बाद इसके अंदर पब्लिक फंक्शन, फिर फिनिश। तो एक दूसरी फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसका कोड आ जाएगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा में जाते हैं वापस। अब ये रन करने के लिए फिर से बता देता हूँ, राइट क्लिक करना है, रन एज करना है, जावा एप्लीकेशन करना है। ठीक है, अब इसमें भी यही आईडी में हमेशा मैंने कहा है कि क्लास का नाम फाइल का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो फाइल का नाम क्या है, hello.java, तो क्लास का नाम अगर मैं मेन लिखूंगा, ठीक है, और इसको अब रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रन एज, कोई ऑप्शन नहीं आएगा रन करने का। ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन आना चाहिए, वो नहीं आएगा। ठीक है, और जावा में क्या होता है कि जैसे इसमें कंपाइलेशन वाला, इक्लिप्स में कंपाइलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि आप पहले कंपाइल कर रहे हो फिर एरर आ रही है, जैसे हम डेव C++ में करते हैं ना, पहले प्रोग्राम कंपाइल करते वक्त एरर पता चलती है, इसमें एरर यहीं पे आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरर आ रही है तो यहाँ पे रेड कलर का वो आ जाएगा कि यहाँ पे एरर है, पहले इसको सही करो, ये फाइल रन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आती है और पहले वहीं पे हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ, अब वो एरर हट गई है। अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, राइट क्लिक, रन एज, और फिर जावा एप्लीकेशन।
ठीक है, तो फाइल का नाम और उसका नाम सेम होना चाहिए। अब इसमें भी हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आउटपुट आ रहा है, तो इसमें टर्मिनल ओपन कैसे करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो इन लोकल टर्मिनल, तो ये इसके अंदर खुल गया है टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं जावा सी हेलो डॉट जावा, उसके बाद जावा फिर हेलो, तो ये इक्लिप्स का टर्मिनल हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इक्लिप्स में यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जावा प्रोग्राम कैसे रन करना है, जैसे अगर हम टर्मिनल में रन कर रहे हैं तो यह कमांड हम टाइप करते हैं जावा सी, फिर फाइल का नाम, फिर जावा और क्लास का नाम। ठीक है, यहाँ पे फाइल कंपाइल होती है, यहाँ पे प्रोग्राम रन होता है। और ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि फाइल नेम और क्लास नेम सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, जो भी जितने भी एस होते हैं ना जावा में कैपिटल होते हैं, जैसे स्ट्रिंग का एस, सिस्टम का एस और स्कैनर का एस हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, स्टैटिक वाला स्मॉल होता है, बाकी सारे कैपिटल होता है। स्ट्रिंग एक क्लास होती है, जब हमें स्ट्रिंग को कोई वेरिएबल क्रिएट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। स्कैनर हम आगे देखेंगे कि इनपुट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ये, तो इसका एस हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमें पब्लिक क्लास का यूज करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक क्लास में, तो वो अवॉइड करना है हमें, क्योंकि पब्लिक क्रिएट करने से कई बार दिक्कत आ जाती है प्रोग्राम रन करने में। इसका मतलब क्या होता है वो बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो कोई भी क्लास क्रिएट करोगे, पब्लिक हटा देना, सिंपल क्लास का नाम और क्लास लिख के क्लास का नाम लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिमूव पैकेज स्टेटमेंट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, नंबर 4। अब इसका मतलब क्या है, कई बार जब हम कोड कॉपी करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे टॉप में ऐसे लिखा रहता है पैकेज कॉम डॉट जावा टी पॉइंट डॉट सोर्स। ठीक है, एक तो इम्पोर्ट लिखा रहेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो वो इम्पोर्ट रहने देना है, इम्पोर्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैकेज लिखा हुआ है कहीं पे से पैकेज कॉम डॉट जावा टी पॉइंट डॉट सोर्स, तो ये हटा देना है। अगर ये नहीं हटाओगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें बिल्कुल हटा देना है। पैकेज क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें पैकेज यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको ये वाला स्टेटमेंट हटा देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम आता है, उनके बीच में स्पेस नहीं लगाना चाहिए, वरना एरर आ जाएगी। जैसे ये स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, या तो अंडरस्कोर लगा दो या दोनों को चिपका के लिख दो। नेक्स्ट लाइन मेरा एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे पता चलता है, आगे से मैंने ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है, तो इसके आगे भी ऐसे करके अंडरस्कोर, स्पेस नहीं आना चाहिए। ये क्लास का नाम है, इसके बीच में भी स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, और एक हम कॉमन स्टैंडर्ड देखते हैं कि जावा में एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन मतलब रूल टाइप का कह सकते हो, लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे सिस्टम एक क्लास है, कैपिटल से स्टार्ट होगी। स्कैनर क्लास का एस कैपिटल से स्टार्ट होगा। बफर रीडर एक क्लास होती है, वो भी कैपिटल से स्टार्ट होगी। और एक चीज क्या होती है कि आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बफर रीडर में 2 वर्ड है, बफर्ड और रीडर, हर वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एक बहुत लंबी क्लास का नाम है। ठीक है, ये एक इनबिल्ट क्लास है। इसमें देखो हर एक लेटर कैपिटल से हो रहा है। ये ए कैपिटल से, फिर आई कैपिटल से, ओ ओ बी ई, तो हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। ऐसी फंक्शन के नाम के साथ भी कुछ कन्वेंशन होता है। फंक्शन का नाम हमेशा स्टार्ट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे प्रिंटलन का पी स्मॉल से, नेक्स्ट इंट का स्मॉल से। ठीक है, क्लास का कैपिटल से स्टार्ट होगा, फंक्शन का स्मॉल से। लेकिन जो दूसरा वर्ड है, दूसरे वर्ड के बाद बाकी सारे वर्ड हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। पहला वर्ड स्मॉल से, बाकी के वर्ड कैपिटल से। नेक्स्ट इंट है, इसमें 2 वर्ड है, नेक्स्ट और इंट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है फंक्शन। तो ये एन स्मॉल से, आई कैपिटल से। हैज नेक्स्ट भी क्या है, एच स्मॉल से, एन कैपिटल से। ये एन स्मॉल से, ये टी स्मॉल से, फिर ए कैपिटल से। तो पहला लेटर स्मॉल और उसके बाद जो दूसरे वर्ड का लेटर है वो कैपिटल। ठीक है, ये वी स्मॉल, ओ कैपिटल, पी स्मॉल, आई कैपिटल। तो ये सारे फंक्शन जो है ना बहुत कॉमनली यूज होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं आना, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे, तो इसलिए ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। अब इस वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं।